सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है सुबह सुबह मॉर्निंग में आती है कि जेंट्स हमेशा ये कहते हैं मेरा टॉवल कहाँ है, मेरे बनियान कहाँ है। तो मैंने अपने कबर्ड में इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है कि हर किसी के टॉवल अलग है, जिसका सभी के कलर भी अलग है। तो अपना कलर से टॉवल उठाइए, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात आती है, हस्बैंड लोग सब हमेशा ये कहते हैं कि मेरे कपड़े कहाँ पर हैं। तो मैं ज़्यादातर उनके कपड़े प्रेस करके बाहर ही निकाल देती हूँ। पर अगर मैं नहीं हूँ, मैं किसी काम में बिजी हूँ, तो उनके कपड़े मैं ज़्यादातर यहाँ पर हैंगिंग कर देती हूँ, या इस साइड में ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से हैंग करके छोड़ देती हूँ मॉर्निंग में। मतलब सुबह का सबसे पहला काम है कि उनके कपड़े पहले से पहले निकाल कर रख देना। और फ्रेंड्स, अगर एक साफ घर चाहिए तो उसके लिए आपको सारा सामान बिल्कुल बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। चाहे वो आपकी डाइनिंग टेबल हो या कबर्ड हो। डाइनिंग टेबल पे आप खाना खाते हैं बैठ के, लेकिन वहाँ पर बिखरा हुआ सामान है तो खाना खाने में स्वाद नहीं आता है। कहीं ना कहीं आपका माइंड में एक झटका सा लगता रहेगा, अरे ये चीज़ बिखरी हुई है। तो घर को साफ सुथरा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सामान को अरेंज करना भी एक सबसे बड़ी बात है। फ्रेंड, एक बात और कहना चाहती हूँ भाई, यदि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप बाजार में जाइए और बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजर खरीद कर ले आइए। या फिर इसका एक और तरीका है, आप अपने घर में कैसे भी ऑर्गेनाइजर बनाइए और अपने सामान को अरेंज करके रखिए। और घर में सबसे बड़ी बात है, आज की जो पूरी वीडियो है कपड़ों से कनेक्ट ही है या घर की क्लीनिंग में ही है। मतलब यदि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम टू टाइम उनकी ड्रेस शूज, भाई ड्रेस तो आजकल सभी वॉश करते हैं और डेली वॉश होती है। बच्चे आजकल के ऐसे नहीं है कि पहले 2 दिन की ड्रेस पहन लेते थे, पर आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं कि एक दिन की ड्रेस एक ही दिन चलती है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, उनके शूज प्रॉपर वॉश करके रखिए। और नेक्स्ट बात मैं कह रही हूँ भाई, खाना डेली बनता है। जो आपके किचन के कपड़े होते हैं आप उन्हें डेली वॉश कीजिए। और किचन के इतने सारे कपड़े आप रखिए कि आज नहीं सूखे हैं तो उन दूसरे यूज़ कीजिए, पर उन्हें शाम तक ही उन कपड़ों से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो किचन के कपड़ों को रोज़ धोइए। और दूसरी बात मैं कहती हूँ भाई, दूसरी बात ये तो अब एक मेरा एक तकिया कलाम हो गया है, आप डेली लॉन्ड्री लगाइए। मतलब डेली कपड़ों को वॉश कीजिए। इससे क्या होगा कि अगले दिन कपड़ों का ढेर आपके सामने नहीं होगा, आपके सिर पे कोई बर्डन नहीं होगा। और जहाँ पर आप इतने सारे काम करते हैं तो डेली अगर कपड़ों को वॉश करते हैं तो आपके मन में भी सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ भाई, टोटल मिला के घर का काम कंप्लीट ख़त्म हो गया है। और आजकल एक और बात है कि भाई, जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके फ्लैट में यदि थोड़ी बहुत भी धूप आती है तो प्लीज़ आप अपने कपड़ों को ज़रूर धूप दिखाएं। क्योंकि भले ही आपने कितना भी मशीन में ड्रायर से कपड़ों को सुखा दिया है, जो बात धूप में कपड़ों को सुखाने से आती है वो मशीन में जो ड्रायर से बात होती है वो नहीं आती है। तो कपड़ों को भले ही 1 घंटे की धूप हो वो ज़रूर दिखाएं, और कपड़ों से स्मेल भी निकल जाती है। और फ्रेंड्स, सर्दियों का टाइम चल रहा है, जब आप कपड़ों का ध्यान रखेंगे तो अपने शरीर का तो ध्यान रखना सबसे पहला फर्ज बनता है। स्पेशल कहूँ तो अपनी एड़ियों का ज़रूर ध्यान रखिए। सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एड़ियाँ फटने की। आपने एक बात नोटिस करी होगी, आप खुद भी महसूस करते होंगे कि भाई हमने इतने अच्छे से अपने चेहरे को ब्लीच कर लिया है, फेशियल कर लिया है, लेकिन हमने अपने पैरों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो जब हम पूरा दिन इतना काम करते हैं तो 10 मिनट में से 10 क्यों, मैं तो सिर्फ 5 ही मिनट कह रही हूँ, 5 मिनट अपने पैरों पर जरूर दीजिए। मतलब कोई भी कोल्ड क्रीम अपने हाथ पैरों पे जरूर लगाइए, इससे ये सर्दियों में हाथ पैर रफली नहीं होते हैं। और 10 मिनट आप धूप में जरूर बैठिए। यदि आपको पूरा दिन फुर्सत नहीं बैठ होती है कि भाई कब में धूप में बैठें, तो जब आप नहाकर आएँ अपने हाथ पैरों पर क्रीम लगाएं तो वो काम आप धूप में बैठ के करिए। इससे क्या होगा कि 10 मिनट आपके शरीर को विटामिन डी भी भरपूर मिलेगा, और आपने कहीं ना कहीं 5 मिनट अपने हाथ पैरों की मालिश भी करी है। भाई, ये हाथ पैर भी तो आप ही के हैं, यदि ये सुंदर रहेंगे तो आप सुंदर रहेंगे, क्योंकि इन हाथ पैरों को देखकर ही आपका मन खुश होता है। कभी कभी आप कहते हैं ना, अपने ही बच्चों से कह बैठते हैं कि देखो बच्चों, मेरे हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं सर्दियों में भी। तो थोड़ा बहुत टाइम तो फ्रेंड्स आप अपने आप को ज़रूर दीजिए।
भले ही आप उस समय किसी से बातें कर रहे हों या कुछ खा रहे हों, तो धूप में ज़रूर बैठिए और कुछ ना कुछ तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, तभी आपके घर में डीप क्लीनिंग हो सकती है या डीप तरीके से आपका घर ऑर्गेनाइज रह सकता है। और घर ऑर्गेनाइज रहे इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। भाई 2 काम आप अच्छे तरीके से मान लीजिए, किचन तो आप डेली साफ़ करते ही हैं, भाई खाना बनेगा तो किचन तो ऑटोमेटिक साफ़ करनी ही है। डेली कपड़ों को वॉश करने की हैबिट जिस दिन आपके घर में आ जाएगी, आपके घर से गंद बहुत दूर चला जाएगा। भाई मैंने कई घरों में देखा है कि आज कपड़े नहीं धोएंगे, कल धो लेंगे, 2 दिन छोड़ के कपड़ों को धोते हैं। भाई जो जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं बाहर ड्यूटी करती हैं, तो उनकी तो बात अलग होती है, भाई वो टाइम के अकॉर्डिंग चलती हैं। यदि उन्हें रात में टाइम मिलता है तो वो रात में कपड़े वॉश कर लेती हैं। लेकिन हम जैसे जो हाउस वाइफ होते हैं, पूरा दिन घर में ही रहते हैं, तो हमारी तो पूरी जिम्मेदारी बनती है कि डेली टू डेली घर में कपड़ों को वॉश किया जाए। और कपड़े जब वॉश हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर से गंद बिल्कुल दूर हो जाता है, साफ घर दिखाई देने लगता है। दूसरी बात आप अपना लीजिए, जब भी आप कपड़ों को वॉश करें उन्हें उतार कर लाएं, उन्हें फोल्ड करने की हैबिट, उन्हें सही से ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए, तो आपका घर बिल्कुल साफ रहेगा। टाइम टू टाइम आप ध्यान रखिए, भाई ये कपड़ा कोई नहीं पहन रहा है तो इसे निकाल देना है, तो आपकी कबर्ड भी बिल्कुल खाली रहेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ इस टॉपिक पर है कि हम कम एफर्ट्स लगाकर मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आज की जो वीडियो है वो इस पूरी कबर्ड के ऊपर है, क्योंकि हमारे घर में सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो काम फैलता है वो या तो किचन में बर्तनों का फैलता है या घर में कपड़ों का। पूरे घर में कपड़े, ऊपर जाओ तार पर सूखे हुए कपड़े मिलेंगे, ग्रिल पे जाओ वहाँ पर कपड़े मिलेंगे, घर के बेड पर आओ वहाँ पर भी कपड़े, कवर्ड तो ऑलमोस्ट मिलती ही है कपड़ों से भरी हुई। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो कवर्ड को कैसे हम अरेंज करें, मतलब कम जगह में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को रख सके अरेंज करके। तो यही आज की वीडियो का टाइटल है और इसी के ऊपर मेरी वीडियो है। तो यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और अब शुरुआत करते हैं अपनी कबर्ड को अरेंज करने के। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने सारे हैंगर को यहाँ से हटा दिया है ताकि मुझे कपड़े अरेंज करने में समस्या ना हो। और ये जो ये देख रहे हैं, ये मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर बनाए थे, ये थर्माकोल के ऑर्गेनाइजर हैं और इन पे मैंने एक कपड़े से कवर कर रखा है। और हमारी कबर्ड के अंदर इतने सारे सर्दियों में कपड़े निकल कर आते हैं, जैसे कि मफरल होता है। अब मफरल को यदि हम इसी स्पेस में रखेंगे तो हम ढूंढेंगे, 2 दिन तो हमें मिल जाएगा, लेकिन तीसरे दिन से हम ढूंढेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कपड़े होते हैं जो फोल्ड करके मैंने यहीं पे रखे हुए। तो ये पूरी लाइन वाले कपड़े ऐसे हैं जैसे कि सिर पे स्कार्फ बांधते हैं या मफरल है, गमछा है, इस तरीके के जो कपड़े होते हैं सर्दियों में सिर बांधने के लिए बाहर जाते हैं, भाई डस्ट से बचाना होता है अपने आप को, तो यहाँ पे वो कपड़े आ जाएंगे। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें ऑलमोस्ट मैं सबके सॉक्स रखती हूँ। और सॉक्स मैं आपको दिखाऊं, सॉक्स इस तरीके से पेयर हुआ और इसको एक सॉक्स के अंदर डाल देना है। अब क्या होगा कि हमारे सॉक्स छुएंगे नहीं। ये देखिए, मैं ऐसे ही, ये पूरा एक सॉक्स निकल के आ गया। तो मैं सभी के सॉक्स ऐसे रखती हूँ, तो जिसके भी सॉक्स हैं वो बाय कलर से पहचान लेते हैं और सॉक्स भी हमारे मिक्स नहीं होते हैं। और ये एक ऑर्गेनाइजर बनाया था, ये बिल्कुल पेपर से एक डिब्बे को अच्छे तरीके से चिपका दिया है फेविकोल से। इसकी वीडियो यदि आपको देखनी है तो ये मेरी एक पहली वीडियो में मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइजर कैसे बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं। और हमारी कबर्ड में सिर्फ सूट सलवार या पैंट शर्ट ही नहीं होते, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो डेली यूज़ में आते हैं। तो जो जेंट्स के अंडरवियर होते हैं वो हमेशा इधर उधर ही मिलते हैं। और लास्ट टाइम में जब सुबह को सब नहाने के लिए जाते हैं, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो इस तरीके से यदि आप सेपरेट सभी के कपड़े रखेंगे तो किसी को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी इजीली हो जाएगा। फूल की गोलियां जो कपड़ों में डाल के रखते हैं, तो मैं हर एरिया में एक एक गोली डाल के रखती हूँ ताकि अच्छी सी स्मेल सबके पास रहे। तो ये देखिए, ये एक पेपर बैग है जिसमें कोई ना कोई गिफ्ट आता है या स्वीट आती है। अब इस पेपर का हम यूज़ कैसे करें, तो बिना बस फोल्ड करके ही हम इसका एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो करना कुछ नहीं, आपको एक लाइन के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है।
जितना फोल्ड एक साइड में करेंगे उतना ही फोल्ड आपको अगली साइड में भी करना है। ये देखिए बहुत ही आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ये बिल्कुल एक शेप लिए हुए है। इसमें मैंने अलग से कोई कार्डबोर्ड नहीं लिया है क्योंकि ये पेपर का है। बहुत आराम से हमारा एक ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया। अब इसमें आप कुछ भी ऐसा सामान रख सकते हैं जो बार बार निकालना पड़ता है, क्योंकि कपड़ों की तह जब भी बिगड़ती है जब आप नीचे से उन्हें कपड़ों को खींचते हैं, लाइन में लगे हुए कपड़ों को खींच लेते हैं तो ऊपर वाले कपड़े ऑटोमेटिक बिखर जाएंगे। यदि आप कपड़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, छोटी तह छोटा फोल्ड करके रखते हैं, तो आप कपड़ों को उठाते हैं, वहां से खींचते नहीं हैं। हाँ भूख हल्की पड़ के खटा हो गई तो अपने आप कपड़े पहनने पड़ेंगे, वही सर्दियों में बचाना है तो सर्दियों में बचाना है तो कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे अपने आप। भाई अपनी सेहत का ध्यान तो खुद ही रखना है, कोई और थोड़ी ना आके हमारे लिए यूं कहेगा जर्सी पहन लो, खुद पहननी पड़ेगी। और मैं तो सिरवा होंगी अभी है ना जी ना बढ़ने दे देते हो। कबर्ड को ऑर्गेनाइज करते हुए फ्रेंड्स मम्मी से भी बातें कर रही थी। मम्मी 10 मिनट के लिए आ गई थी। तो ये कहते हैं काम कभी रुकते नहीं, हाँ ये थोड़े से पोस्टपोन हो जाते हैं, चलो अभी नहीं 10 मिनट के बाद कर लेते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी सी देर अपनी मम्मी से बातें करी हैं। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ अरे कुल मेरे जैसे कई जगह बिठाड़े तो मेरे उड़ा जाएंगे और हम अपना कर लेंगे, अपने करके पहन लेंगे अपनी। अच्छा मेरे भी तो छिटके बढ़िया है। कबर्ड में सबसे ज़्यादा जो जगह घेरती हैं वो इस तरीके की जैकेट घेरती हैं। ये इतनी मोटी होती हैं और निवास तो इसमें बहुत होती है ज़्यादा। जब कोहरे वाली सर्दी होती है तो ये पहनी जाती है, या बाहर जा रहे हों तब ये जैकेट इतना फ़ायदा करती हैं, लेकिन ये स्पेस भी उतना ही घेरती हैं। तो जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो मैं इस तरीके से उन्हें सेपरेट करती हूँ, पर जो वूलन कपड़े होते हैं उनके लिए मैंने एक अलग तरीके से खाना बना रखा है। और हमारे घर में ये नहीं है कि एक कबर्ड एक ही आदमी की नहीं, एक कबर्ड सबकी है, इसमें सबका मिक्स सामान है। ऐसे ही नीचे गोदरेज वाली अलमारी है, उसमें सबके मिक्स है, मतलब आने जाने वाले कपड़े मैं सेपरेट कर देती हूँ। इस वाली कबर्ड में हमारे डेली यूज़ के कपड़े आते हैं। तो घर में आप कितने भी कपड़ों को अरेंज करने के लिए अलमारी रख लीजिए, वो भी छोटी पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहती हूँ बस तह जितनी ज़्यादा छोटी करेंगे, मतलब कपड़ों को आप जितना ज़्यादा फोल्ड करेंगे, मतलब छोटी तह करेंगे तो वो स्पेस कम घेरेंगे। अब ये इतनी मोटी मोटी जैकेट होती हैं तो इसे तो स्पेस लेना ही है। तो मेरे पास काफ़ी अभी स्पेस है, ये देखिए इतनी जगह को मैं इसको यूज़ कर लूँगी, और जिसकी जैकेट है ये उसी खाने में जाएगी। और ये देखिए अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है, 2 जैकेट तो आराम से आ सकती हैं। तो मोटे मोटे कपड़ों को रखने में थोड़ा सा सांस चढ़ जाता है, भाई इतने सारे हैवी कपड़े हैं, पहले तो इन्हें धोना, फिर सही से सुखाना, बिल्कुल भी नमी ना रहे, सूख तो जाते हैं भाई, वॉशिंग मशीन का इतना बढ़िया फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स आपके घर में जिसकी अलमारी सबसे ज़्यादा फैलती है, बस आपको हफ्ते में या 2 बार उस अलमारी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो वो अलमारी नहीं फैलेगी। अगली बात मैं आपके साथ अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। जब हम कहीं पर जाते हैं तो बड़े खुश होकर जाते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद, किसी ट्रिप पर से आने के बाद या शादी को अटेंड करने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ का काम इतना बढ़ जाता है, वो भी कपड़ों के मामले में। सबसे पहले तो उन कपड़ों को वॉश करना है या ड्राई क्लीन के लिए देना है, ये सब जिम्मेदारी आप ही की है। और उन कपड़ों को सही से धूप दिखाना, फिर उन्हें फोल्ड करके रखना भी। ये नहीं है कि भाई नॉर्मल कबर्ड के अंदर आप रख दोगे, जो आने जाने वाले फैंसी ड्रेस होती हैं वो आप अलग से ही रखते हैं, जैसे कि किसी सूटकेस में रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा,
तभी आपको ज़्यादा इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी कि मैं कहूँ ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा, इस बात के लिए इसलिए कह रही हूँ भाई, एक छोटा सा सूटकेस है लेकिन उसमें इतने सारे आप कपड़ों को फोल्ड कर कर के रखेंगे कि 4 फैमिली मेंबर हैं तो चारों के 2-2 जोड़ी कपड़े आराम से इस सूटकेस में आ जाएंगे। यानी कि आपके आने जाने वाले कपड़े अच्छे से अरेंज हो जाएंगे और वो इधर उधर बिखरे हुए भी नहीं रहेंगे। जब आपको अगली बार कहीं पर घूमने के लिए जाना है तो वो ईजिली आपको मिल जाएंगे। और कपड़ों को जब भी मैं फोल्ड करती हूँ तो भाई कुछ शर्ट ऐसी होती हैं जो आप सीधी ही रखेंगी, पर लोवर है या टोपी है, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं तो आप उन्हें छोटी छोटी फोल्ड करके भी रख सकते हैं। और मेरे पास तो इस कबर्ड में फ्रेंड्स ऐसा कुछ हुआ कि कबर्ड की गहराई कम है तो उसकी वजह से हैंगर मेरे लंबे हैं, बड़े हैं, तो वो कबर्ड बंद नहीं होती है। लेकिन बेनिफिट यही रहा, इन हैंगर के जो हुक हैं वे मूव करते हैं चारों तरफ को, तो उसकी वजह से मैं छोटी तह बनाती हूँ और हैंगर पे हैंग कर देती हूँ कपड़ों को। अगली बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, भाई सुबह को सभी नहाने के लिए जाते हैं तो सबके टावल मैं अलग अलग फोल्ड, मतलब लाइन एक ही है टावल की लेकिन कलर अलग अलग कर रखे हैं। इसमें क्या होगा कि जिसको जो कपड़ा चाहिए वो उसी कपड़े को उठाएगा, ये नहीं कि दूसरे की लाइन को डिस्टर्ब भी करेगा वो। और बिना टाइम के तो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, टाइम को सेट तो करना ही पड़ता है, प्लानिंग करनी ही पड़ती है। यदि आप टाइम को सेट करके प्लान करके काम को जरूर करते हैं तो वो हाउस होल्डिंग के काम कब आपके 1 घंटे से 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। और आपने बिल्कुल टारगेट ले रखा है कि मुझे 1 घंटा किचन के लिए देना है तो 1 घंटा घर के कपड़ों को भी फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के ऊपर ही याद आया फ्रेंड्स, यदि आप किचन के कपड़ों को एक सेपरेट ऑर्गेनाइजर में रखते हैं और वो भी किचन के पास ही, तो आपको बिल्कुल इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। और किचन में तो कितने सारे कपड़ों की जरूरत पड़ती है भाई, अभी बर्तन साफ करे हैं तो हैंकी चाहिए हाथ पोंछने के लिए, आपने कुछ काम कराया तो कोई वाइप्स चाहिए, तो ये सब बिल्कुल ऐसे कपड़े किचन के बिल्कुल किचन में पास में ही रखिए। और रोटी सेकने के जो पोने होते हैं इन्हें डेली वॉश कीजिए। सबसे ज़्यादा जितनी आप साफ सफाई रखेंगे घर में उतना आपका घर साफ सुथरा रहेगा और हाइजीन रहेगा। हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, साफ सुंदर घर का सबसे पहला मूल मंत्र है हाइजीन। और अपने माइंड को बिल्कुल सेट करके रखिए, बिल्कुल किसी की बात से डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपने आलकस से दूर रहना है। जब आप आलकस को कोसों दूर छोड़ देंगे आपका घर हमेशा साफ नीट एंड क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। क्योंकि आप काम तो डेली करते हैं, यदि आपने डेली भाई किचन में रोटी बनाई लेकिन किचन साफ नहीं करी तो आपका काम फैला हुआ है। अपने आप से यदि आपको काम करवाना है तो अपने माइंड को बिल्कुल सेट कर दीजिए, बस वो आपने जहाँ सीख लिया आप जीत जाओगे। आप अपने लेजी डेज को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्टिव डेज में। इट्स मीन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने आलकस को जिस दिन आपने छोड़ दिया उस दिन आप अपने घर से प्यार करना सीख जाएंगे। तो जब भी आप कोट को रखें, इस तरीके के कोट कवर आते हैं, इनमें फिलअप करके रखिए, फिलअप करके कह रही हूँ, जब भी आप कोट को रखिए इस तरीके से हैंग करके रखिए। तो ये अभी एक कोट है जो मैंने अभी ड्राई क्लीन करवाया था और अब मैं इसको इसके कवर में रख दूंगी, तो ये अगली साल तक के लिए सेफ हो जाएगा। और किसी प्रोग्राम में पहनना है आराम से पहनिए। और इन कवर में रखने का फायदा क्या होता है कि कोट के अंदर मतलब सल होते हैं ना, सल भी नहीं आएंगे और आपका कोट बिल्कुल डस्ट फ्री रहेगा। बहुत आराम से ये कोट के अंदर मतलब बना ही ये कोट की कवर के लिए है। ये देखिए, और पूरी चैन बंद कर दीजिए, बस हो गया इसका काम। तो ये कोट कवर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई, सारे कपड़ों की डस्ट ले लेते हैं भाई, इसकी चैन नहीं है। घर में कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें होती ही हैं, इसे ही गृहस्थी कहते हैं। जरूरी नहीं है हर चीज़ परफेक्ट हो भाई, जो हम इंसानों में प्रॉब्लम है तो ये तो फिर भी कपड़े हैं। और दूसरी बात है, चाहे कबर्ड छोटी हो या बड़ी हो, बस उसे अरेंज करके रखिए तो वो काफ़ी सारा स्पेस निकल आता है। काफ़ी मतलब आप चाहे कुछ भी हैंग कर सकते हैं, साड़ियाँ हैंग कीजिए या कुछ भी हैंग कीजिए, बहुत अच्छे से काफ़ी स्पेस निकल कर आता है फिर। और सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है सुबह सुबह मॉर्निंग में आती है कि जेंट्स हमेशा ये कहते हैं मेरा टॉवल कहाँ है, मेरे बनियान कहाँ है।
तो मैंने अपने कबर्ड में इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है कि हर किसी के टॉवल अलग हैं, जिसका सभी के कलर भी अलग हैं। तो अपना कलर से टॉवल उठाइए, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात आती है, हस्बैंड लोग सब हमेशा ये कहते हैं कि मेरे कपड़े कहाँ पर हैं, तो मैं ज़्यादातर उनके कपड़े प्रेस करके बाहर ही निकाल देती हूँ। पर अगर मैं नहीं हूँ, मैं किसी काम में बिजी हूँ, तो उनके कपड़े मैं ज़्यादातर यहाँ पर हैंगिंग कर देती हूँ, या इस साइड में ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से हैंग करके छोड़ देती हूँ मॉर्निंग में। मतलब सुबह का सबसे पहला काम है कि उनके कपड़े पहले से पहले निकाल कर रख देना। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मैं लास्ट करती हूँ। पूरी तरीके से कबर्ड मैंने अरेंज कर दी है, तो एक कबर्ड में कितना सारा स्पेस निकल कर आया है ये आज आपने देखा है। और इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो इसके साथ ही बाय बाय।